राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। विश्वास करने योग्य बात है कि जिस भगवत प्रीति को, जिस नाम के प्रति प्रेम को हम अपने हृदय में जागृत करना चाहते हैं,
और सांगोपांग उपासना पद्धति को स्वीकार करके हम उस नाम प्रेम को, धाम प्रेम को, भगवत प्रेम को जागृत करना चाहते हैं, वे केवल और केवल संतों के दर्शन से प्राप्त हो सकती है। जिस स्थिति को कोई एकांत निष्ठ वाला साधक अपनी साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, जिस नाम प्रेम, जिस भगवत प्रेम, जिस धाम प्रेम को, उस स्थिति को जो संतों का दर्शन करता है वे प्राप्त कर लेता है। ये बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि संतों के दर्शन से मूल जगह आघात होता है। क्या? कहीं भी साधन में रुकावट होती है, कहीं भी कोई भी भगवत मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है अहंकार। और संतों के दर्शन से, जिनके दर्शन से जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही, जिनके दर्शन से जाति का, रूप का, यौवन का, धन का आदि आदि जितने भी घमंड होते हैं या साधना का, वे समस्त घमंड, वे समस्त अहंकार उनके दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो जो एकांत में भगवत परायण है, खूब एकनिष्ठ होकर के साधना परायण है, वे उपासक भी उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता जिस लाभ को संत शरणागति में रहकर संत दर्शन से उपासक प्राप्त कर लेता है। बस इतनी शर्त है, संत दर्शन होना चाहिए, क्योंकि जब तक संत दर्शन नहीं होगा तब तक संत संग नहीं हो सकता। अब हम सबको लाभ ये प्राप्त है, संतों के समूह के बीच में रह रहे हैं, संतों की कृपा में रह रहे हैं, और दृष्टि में जहां जहां दृष्टि दौड़ाएं वहां संत ही संत दिखलाई देते हैं। लेकिन हृदय में संत भाव है या नहीं, तब संत दर्शन माना जाएगा। खूब संतों के बीच में रहें, खूब उनका दुलार प्राप्त करें, लेकिन उनके प्रति संत भाव ही ना हो तो बात नहीं बनेगी। संत संग का लाभ जब भी प्राप्त होता है जब संत दर्शन हो। संत दर्शन होने का अर्थ क्या है? हम उन्हें संत माने। अब ये बड़े आश्चर्य की बात लगेगी कि रह तो संतों के बीच में ही रहे तो संत दर्शन नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे। संतों के बीच में रहते हुए भी संतों का दर्शन कर पाना ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम संत में संत दर्शन कर पाए। महापुरुषों ने तो यहां तक वर्णन किया कि जो तिलक कंठी धारण करते हैं वे प्रकट भक्त हैं, और जो नहीं धारण करते वे अप्रकट भक्त हैं, दोनों ही भक्त हैं। सेवक जी भी कह रहे हैं काई कहूं हरि भक्ति बिन। भाव क्या होना चाहिए? ये सब प्रभु के प्यारे हैं, ये सब प्रभु के निज जन हैं, लेकिन ये भाव होना कठिन हो जाता है। जब ये भाव होना कठिन हो जाता है तो जो संत संग का लाभ मिलना चाहिए भी लाभ नहीं मिलता। क्या है संत दर्श का लाभ? संत दर्श जिमि पातक टरही। जो भी भगवत मार्ग के विरोधी पातक हैं, पाप हैं, अपराध हैं, जो भी मल विक्षेप आवरण आदि हैं, वे सब संत दर्श से मिट जाते हैं। बस संत दर्शन होना चाहिए। अब ये विचार करना होगा, अपने सब साधक हैं, कि अपनी जीवन दिनचर्या में हम संत दर्शन करते हैं या नहीं करते। अपनी रस रीति के आचार्य जनों ने, रसिक जनों ने वर्णन किया कि जिधर भी अपनी दृष्टि डाले इस वृंदावन धाम में रहकर, वहां यही देखे
कि हमारी लाडली जू और श्री लालजू महाराज दो राजा विराजमान हैं, और ये जितने भी जन हैं, खग मृग पशु पक्षी जितने भी धामवासी हैं, ये सब हमारी लाडली जू की निज दासी हैं, निज सहचरी हैं। ये भावना दृढ़ करे हृदय में, तो हम अपने आप को तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लाडली जू की सहचरी हैं, लेकिन दूसरे को मानने को तैयार नहीं होते। यही कारण है कि मध्य में रहते हुए भी, इतना सौभाग्य प्राप्त करने पर भी दैन्यता का अभाव हो जाता है। उत्तरोत्तर जो प्रीति भगवान के श्री चरणों में बढ़नी चाहिए उसका अभाव हो जाता है, और अपराध पे अपराध बनते रहते हैं, हृदय जलता रहता है। इसके विपरीत जो उसी स्वरूप में संतों का दर्शन कर रहा है, उसके हृदय में इस बात का पश्चाताप होता है कि ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, श्री जी के प्रति एकचित्त होकर के लगे हुए हैं। मेरा ऐसा कब सौभाग्य होगा कि मैं भी प्रियालाल का एक निष्ठ होकर के भजन करूं। है वो ही व्यक्तित्व, लेकिन दर्शन की दृष्टि परिवर्तन होने के कारण दो जनों का अलग अलग भाव हो गया। संत दर्शन न हो तो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, अनेक प्रकार के विपरीत विपरीत भावनाएं हो रही हैं। इसका कारण क्या है? संत दर्शन न हो रहा। संतों के मध्य में रहकर भी संत दर्शन हो, यह एक अलग बात है। संतों के मध्य में तो हैं, लेकिन संतों के मध्य में रहकर संत दर्शन तो हो। जब संत दर्शन जिस क्षण प्रारंभ हो जाएगा, आप उस क्षण पाएंगे कि संत संग होने लगा, और संत संग होने लगा तो संतों के संग का जो फल है, अहंकार का नाश और भगवान के चरणों में उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ना, ये हृदय में झलकने लगेगी बात। संतों के दर्शन का बहुत बड़ा लाभ शास्त्रों में वर्णन किया गया है। किसी भी प्रकार से कोई संतों का आश्रय ग्रहण कर ले, भगवान के प्रियजनों का आश्रय ग्रहण कर ले, किसी भी भाव से, कैसी भी स्थिति वाला, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। संतों का समागम अर्थात ये निश्चय हो चुका है कि भगवान हम मिलने वाले हैं। कहा जाता है ना कि अमुक व्यक्ति मिलने वाले हैं, क्या पहचान है इस बात की? तो ऐसी भगवान मिलने वाले हैं, क्या पहचान है इस बात की? संतों का समागम प्राप्त हो गया, संतों का दर्शन मिल गया, संतों के साथ अपनत्व होने लगा, ये मेरे हैं, ऐसी भावना जागृत होने लगी, तो फिर ये निश्चित हो गया कि भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी, इसी जन्म में हो जाएगी। बस संत दर्शन करने का अभ्यास करें। संतों के मध्य में रहकर भी संत दर्शन करने का अभ्यास करें। ये नहीं हो पाता। संतों के मध्य में रह रहे हैं, कोई संशय नहीं है इस बात में, लेकिन उसमें भी संत दर्शन हो। प्रत्येक संत को देख करके हृदय की भावना यह हो, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये रसरीति है, ये हरिवंश उपासक की स्थिति है कि जो एक बार हरिवंश नाम सुना दे तो उसके प्रति तन मन प्राण सब कुछ बलिहार करने की भावना हृदय में जागृत हो जाए। ये उपासना पद्धति है। इसमें हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इस बात की जांच सदा करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई संत दर्शन करे तो उसको संत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। संतों में संत दर्शन करे, जिसको अपने जीवन में एक बार भी सच्चे संत के दर्शन का, उससे उपदेश प्राप्त करने का, उनके कर स्पर्श का और उनकी चरण धूलि सिर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वे परम आनंद और परम शांति का सहज ही अधिकारी हो जाएगा। सहज अधिकारी हो जाएगा। उसको कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए उसको कोई खास उपाय नहीं करना पड़ेगा। सहज में प्राप्त हो जाएगा। किसको? जो संतों का दर्शन करेगा, संतों का संग करेगा,
संतों का कर स्पर्श उसे प्राप्त हो जाए, संतों की जूठन प्राप्त हो जाए, संतों की चरण धूलि प्राप्त हो जाए, तो सहज में उसे उस परम आनंद परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश श्रवण और चरण धूलि के सिर चढ़ाने की तो बात दूर रही, इसकी तो महिमा है ही, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश ये प्राप्त न हो पाए तब भी चिंतित होने की बात नहीं है। महापुरुष जनों की वाणी है, वे कह रहे हैं संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश श्रवण और चरण धूलि के सिर चढ़ाने की तो बात दूर रही, जो कभी अपने मन में संतों का चिंतन भी कर लेता है। अब बहुत से ऐसे जन हैं जो पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वाणी का श्रवण करके उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं, लेकिन आज तक महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया। ऐसे भी बहुत से जन हैं। तो क्या हुआ, अभी उनके संग का लाभ या उनकी चरण धूलि या उनका उच्छिष्ट या उनका कर स्पर्श या उनका नेत्र से नेत्र मिलना आदि ये लाभ प्राप्त नहीं हुए, लेकिन एकांत में चिंतन हुआ, ये मेरे गुरुदेव हैं या ये संत हैं, इस प्रकार से चिंतन हुआ, तो उस चिंतन का लाभ क्या हुआ, वह शुद्धांतकरण होकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। बहुत सौभाग्य की बात, संतों का समागम प्राप्त हो, संतों की चरण धूलि प्राप्त हो, संतों का उच्छिष्ट, संतों की वाणी, संतों के नेत्रों के सामने हम आ पाए, बहुत सौभाग्य की बात। लेकिन अगर ये प्राप्त ना हो पाए तो चिंता का विषय नहीं है। हम एकांत में बैठ कर के जो संत भगवान का चिंतन कर रहे हैं, संतों का चिंतन कर रहे हैं, उसका परिणाम यह होगा कि वो हृदय को शुद्ध कर देगा, अंतःकरण को शुद्ध कर देगा वे चिंतन, और शुद्धांतःकरण होते ही भगवत प्राप्ति का अधिकारी वे उपासक बन जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई संतों से जुड़ता है तो उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। संत दर्शन और संत प्राप्ति का परम फल जो है वे परम कल्याणकारी होता है। अनजान में यदि किसी को संत समागम मिल जाता है तो वह भी संत के स्वाभाविक पाप नाशक गुण का स्पर्श पाकर निष्पाप हो जाता है। संतों में एक गुण विशेष पाया जाता है कि उनके समक्ष जो आएगा, उनसे जो वार्ता करेगा, उनके निकट जो बैठेगा, उनकी दृष्टि में जो आएगा, उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। ये संतों के अंदर गुण होता है, पाप नाशक गुण होता है संतों के अंदर। तो ऐसे संतों का जो दर्शन करता है वे निष्पाप हो जाता है। संतों के द्वारा किसी का अहित तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि संत के द्वारा किसी का अहित हो जाए, अमंगल हो जाए। वे यदि किसी को श्राप देते हैं तो उसमें भी जिसको श्राप दिया जाता है उसका परम हित, परम कल्याण छुपा हुआ हो रहता है। अब देखो, नारद जी ने श्राप दिया नल कुबर मणि ग्रीव को। नग्नावस्था में स्नान कर रहे हैं कुछ स्त्रियों के साथ, नारद जी आए तो नारद जी को देखकर स्त्रियां तो बाहर चली गई, वे जो युवतियां थीं, लेकिन ये मदिरा के नशे में और ऐसी उन्मत्त जड़वत ऐसे ही खड़े रहे। तो नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने श्राप दिया, अच्छा इतनी भी तुम्हारे हृदय में भावना नहीं रही संतों के प्रति कि संतों को देख करके प्रणाम करो, नमस्कार करो और जड़वत खड़े हो? ज्यादा जड़ होने का शौक है, जाओ जड़ वृक्ष बन जाओ। तो यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष बने। अब वो बेचारे जैसे ही उनको श्राप मिला तो सब नशा हिरन हो गया, सब नशा खत्म। अब गिड़गिड़ाना प्रारंभ किया, महाराज माफ करो, गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो संत हृदय नवनीत समान, क्षण भर का क्रोध होता है संतों का, लीला मात्र। नारद जी ने कहा ठीक है क्षमा करते हैं, अब श्राप तो दे दिया तो ये तो बदलेगा नहीं, वृक्ष तो तुम्हें होना पड़ेगा, लेकिन तुम वृक्ष तो होगे लेकिन नंदालय के वृक्ष होगे। अरे तो ये श्राप जो है ये लाभकारी हुआ या कष्टकारी हुआ? अरे जो अनंत जन्मों की साधना से नहीं प्राप्त कर सकते थे वह नलकुबर मणिग्रीव, वो सहज में प्राप्त हो गया। इसलिए देखिए अहिल्या जी के भी वचन हैं,
जब राम जी ने अहिल्या जी को अपने चरण स्पर्श से तार दिया तो अहिल्या जी ने यही रोते रोते भगवान से कहा कि मैं अपने पति का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं मानती। उन मुनि राज का बड़ा मुझ पर कृपा अनुग्रह हुआ जो उन्होंने मुझे श्राप दिया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अगर मुनि ने मुझे श्राप दिया तो ये बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, मुझे श्राप दे दिया। मैं उनका परम अनुग्रह मानती हूं, परम कृपा उनकी मानती हूं जो उन्होंने मुझे श्राप दिया। जो भगवान बड़े बड़े योगी मुनियों के हृदय में प्रार्थना करने पर भी सहज में प्रकट नहीं होते, वे साक्षात प्रभु मूर्तिमान होकर मेरे सामने उपस्थित हैं, तो ये श्राप मेरे लिए वरदान है। तो संतों के समक्ष आ जाए और उसको ऐसा प्रतीत भी हो कि इसमें मेरा अहित है क्या, तो संतों के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नंदालय के वृक्ष बने हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ और दिव्य धाम में गए। संतों के प्रति भावना रखे, संतों के समक्ष किसी भी भावना के द्वारा वह आ जाए तो उनका स्वभाव है क्या, पाप नाश करना। वे उसके पापों का नाश करके शुद्धांतकरण करके और उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। तो जिस साधना को करते 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 उसका फल होता है भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवान के नाम रूप लीलाधाम में आसक्ति की प्राप्ति, वह केवल और केवल संत दर्शन से प्राप्त हो सकती है। बहुत लंबी चौड़ी साधना न बने, लेकिन संतों का दर्शन होता रहे, हम अपने को उनका बच्चा मानते रहें। कल पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, जब किसी ने प्रश्न किया कि हम तो अपने अंदर वही योग्यता नहीं देखते, इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं और इतना सब कुछ है, कैसे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान ने विविध जो है गुणों का वर्णन किया है भक्तों के, वह तो मेरे अंदर नहीं है। क्या कहा कि जब नहीं है तो महत जनों के, महापुरुषों के बच्चा बन जाओ, बालक बन जाओ। तो जैसे कोई मूर्ख से मूर्ख बालक हो तो उसकी प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी उसी को प्राप्त होती है, तो ऐसे बन जाओ, उनके बालक बन जाओ, बच्चा बन जाओ। संतों का किसी प्रकार से कोई आश्रय ले ले, उनका बालक बन के आश्रय ले ले, तो उनके हृदय की समस्त संपत्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। इसलिए संतों के दर्शन से जो लाभ प्राप्त होता है वो एकांत में रहकर भजन करने से भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों का ये मत रहा है कि जिनके हृदय में ये बात होती है कि हम एकांत में भजन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी साधना करेंगे, वो अपने हृदय की इस बात की अवहेलना कर दे, इस बात का आदर ना करे। भले ही भजन थोड़ा बने लेकिन संतों की सन्निधि में रहे, महापुरुषों की सन्निधि में रहे, तो जो हृदय में उत्पन्न होने वाला मूल अहंकार है, जो भगवान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, उस अहंकार पर चोट महापुरुष जन करेंगे। वो एकांत में रहकर साधना परायण रहने वाले उपासक के साथ नहीं हो सकता। वो जो संतों के समागम में रहता है उसी को ये लाभ प्राप्त होता है। प्रतिक्षण महापुरुषों की दृष्टि होती है, जरा सी भी अहंकार जनित क्रिया हुई नहीं कि महापुरुषों ने उसका इलाज किया नहीं। ये लाभ प्राप्त होता है संतों के समागम से, और इसी कृपा प्रसाद से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ अवसर है और श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी, श्री सुदर्शन जी ये पांडु विजय करते हुए श्री मंदिर से बाहर आए। जगन्नाथ जी और समस्त चतुर्विध ग्रह हैं ये रथ में विराजमान हुए। श्री महाप्रभु जी ने उत्साह के साथ कीर्तन किया और श्री महाप्रभु जी बड़े भावाविष्ट होकर
आनंदित होकर भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। दर्शन के अनंतर अब रथ चलने के लिए तैयार हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लाखों नर नारी रथ यात्रा देखने के लिए उपस्थित थे। चारों ओर गगन भेदी जय ध्वनि सुनाई दे रही थी। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, चारों तरफ जय घोष हो रहा है। भगवान के रथ पर विराजमान होने के अनंतर महाराज प्रताप रुद्र जी ने स्वर्ण की बुहारी, जो गजपति महाराज होते हैं इस समय भी हैं, जो परंपरा चली आ रही है, वही गजपति महाराज सोहनी सेवा करते हैं श्री जगन्नाथ जी के आगे। तो जगन्नाथ जी के समक्ष श्री प्रताप रुद्र महाराज स्वर्ण की बुहारी लेकर पथ को परिष्कृत करने लगे। अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। श्री जगन्नाथ जी जहां पर पधारेंगे अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। असंख्यों इंद्र मनु प्रजापति तथा ब्रह्मा जिनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी यदि सेवा को करके महाराज अपने यश और प्रताप को बढ़ाते हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े भगवत कोटि के जन भी भगवान की चरण सेवा करने के लिए सदा लालायित रहते हैं। अगर उनकी सेवा प्रताप रुद्र जी को प्राप्त हो गई है और वो सेवा के फलस्वरूप इस आनंद में निमग्न है कि मुझे को जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त हुई, इस ठसक में है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके सामने राजा महाराजाओं की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा जी भी एक साधारण है, जो ये सौभाग्य श्री प्रताप रुद्र जी को प्राप्त हो रहा है। मान सम्मान के सहित उनकी सेवा कोई कर ही क्या सकता है, क्योंकि संसार भर की सभी प्रतिष्ठा उनके सामने तुच्छ से भी तुच्छ है। मान प्रतिष्ठा कीर्ति और यश के वे ही उद्गम स्थान हैं। श्री भगवान ऐश्वर्य से, पदार्थों से तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से कोई उनकी पूजा कर ही कैसे सकता है। वे तो केवल भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। महाराज के पूजा अर्चा तथा पथ परिष्कार कर लेने पर गौड़ देशीय भक्तों ने तथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए नर नारियों ने भगवान के रथ की रज्जू पकड़ी। वे जो रज्जू अर्थात रस्सी, वे रस्सी पकड़ी और सबने एक साथ जय घोष किया। तो वहां रथ पर पुजारी विराजमान होते हैं, उनके हाथ में एक लंबी लंबी 2-3 सीख ऐसी होती हैं। तो उन सीखों को ऐसे ऐसे करते हैं वे, मानो रथ को हाँक रहे हो, और फिर वो घंटा घड़ियाल बजना प्रारंभ होते हैं और फिर रथ जो खिंचता, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। वो 3 रथ और एक साथ आगे बढ़े, तीनों रथ, जोरों की जय जयकार, जगन्नाथ जी की जय हो, जगन्नाथ जी की जय हो। जय घोष के साथ ही असंख्यों घंटा किंकड़ियों तथा टालों को एक साथ ही बजाता हुआ और घर घर शब्द करता हुआ भगवान का रथ चल पड़ा। उनके पीछे बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ चल रहा था। चारों ओर जयघोष हो रहा है। संपूर्ण पथ सुंदर बालुका में बना हुआ है। राजपथ के दोनों पार्श्वों में नारियल के सुंदर सुंदर वृक्ष बड़े ही भले मालूम पड़ते हैं। अब तो खूब अट्टालिकाएं बन गई हैं। पहले जो वर्णन हो रहा है श्री महाप्रभु जी के समय का, उस समय नारियल के बड़े बड़े वृक्ष दोनों तरफ। सुंदराचल जाते हुए भगवान के रथ की छटा उस समय अपूर्व ही है। रथ कभी तो जोरों से चलता है, कभी धीरे धीरे चलता है, कभी एकदम ठहर जाता है, और लाख प्रयत्न करने पर भी फिर आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? किसी भगवान के प्यारे भक्त का भगवान इंतजार कर रहे होते हैं। कभी कोई लीला, कभी पीछे अपने लोगों ने श्रवण करी थी, श्री जगन्नाथ जी का रथ बार बार रुकता है। क्यों रुकता है? परम वात्सल्य में अपने भक्तों से प्यार करने वाले हैं, तो अपने भक्तों की मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए, मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान विविध लीलाएं करते हैं। कैसा भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं कि जिसने एक बार भी अपने मन और चित्त बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते। कैसा प्रेम करने वाले हैं, साधारण नहीं है। अनंत अनंत लोकों के स्वामी हैं। समष्टि सृष्टि
जिनके रोम कूपों से प्रतिक्षण निकलती रहती है, ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसे भगवान इतने बड़े और भक्तों के सामने बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। जैसा भक्त चाहता है वैसा करते हैं, जैसा भक्त चाहता है। तो देखो अर्जुन के प्रति कैसा भाव श्री भगवान का। अर्जुन कह रहा है दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कर दो श्री कृष्ण। तो हमारे ठाकुर जी सारथी बने हैं और रथ को आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य में इच्छुत, ऐसा प्यार करने वाला। रथ हाँकूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, ऐसा प्रेम करने वाले है। ऐसा कोई प्रेम करने वाला? इनके इसी स्वभाव का, इनके इसी प्रेम भाव का जो निरंतर चिंतन करता रहता है, उसे भजन के सिवा कुछ भी प्रिय नहीं होता। इसी स्वभाव का जो चिंतन करता रहता है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तजी भाव ना आना। और कोई भाव उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता और कहीं उसकी आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। उसके हृदय में बस यही भावना बनी रहती है कि ऐसा प्यार करने वाले ठाकुर के प्रति मैं अपना प्रेम करूं, अपने हृदय की समस्त आसक्ति उनके चरणों में न्यौछावर कर दूं। अभी हमारा प्रेम भगवान के श्री चरणों में नहीं है, अभी हमारी आसक्ति भगवान के श्री चरणों में नहीं है, इसलिए प्रयास करना पड़ता है। प्रपंच की बातें हो रही हो तो नींद नहीं आती, भगवत चर्चा में नींद आने लगती है। प्रयास करना पड़ता है। कितनी कठिनता पड़ती है भगवान का भजन करने में, कितनी कठिनता पड़ती है भगवान के यश को सुनने में, कितनी कठिनता पड़ती है। कारण क्या है? भगवान के स्वभाव का परिचय ना होना, भगवान के प्रभाव का परिचय ना होना। ये अब भगवान का रथ जो है कभी धीरे धीरे चल रहा है, कभी जोरों से चल रहा है, कभी एकदम ठहर जाता है, कभी बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। भला जिनके उधर में करोड़ दो करोड़ नहीं असंख्यों ब्रह्मांड भरे हुए हैं, उन्हें ये कीट पतंगी की तरह बल रखने वाले पुरुष कैसे खींच सकते हैं? भगवान स्वयं इच्छा में है, जब वो चलना चाहते हैं तो रथ चलता है और जब वो नहीं चलना चाहते तो रथ नहीं चल सकता। देखो ठाकुर जी ने कैसा ऐश्वर्य दिखाया। मैया रोज खिलाती है ठाकुर जी को अपनी गोदी में विराजमान करके, लेकिन वो तृणावर्त आया भवंडर स्वरूप से, इतना अपना भार बढ़ा लिया ठाकुर जी ने कि यशोदा मैया को मैं ठाकुर जी को पधराना पड़ा। नहीं पता ना, भागवत में वर्णन है। ये चाहें तो आप इनको खूब खिला सकते हो, खूब दलार कर सकते हो खूब, और ये न चाहें तो किसी की सामर्थ्य है इनसे प्यार करने की। ये इच्छा में है, जब उनकी मौज होती है तो चलते हैं, नहीं तो जहां के तहां खड़े हो रहते हैं। लोग कितना भी जोर लगा में रथ आगे को चलता ही नहीं, तब उड़िया भगत भगवान को गालियां देते हैं। या वर्णन है उड़ीसा में जगन्नाथ जी का बड़ा प्रसिद्ध नाम है। श्री जगन्नाथ जी को कालिया कहा जाता है, कालिया ठाकुर। और भगवान इस नाम को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कालिया तो अपना है, जगन्नाथ जी में प्रचलन है। जगन्नाथ जी में एक महादेव विराजमान है, हमारे नाम स्मृति में नहीं है उनका, वो वहां के रक्षक हैं। भगवान शंकर का स्वरूप हर जगह, जैसे अपने वृंदावन में भी गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में आसेश्वर, ऐसे विराजमान है। ऐसे ही यहाँ जगन्नाथपुरी में विराजमान है। तो वहां पे कोई झूठी कसम नहीं खाता, कसम खा लेते हैं, जगन्नाथ जी की खा लेते हैं कालिया। अरे कालिया ठाकुर तो अपने घर का है, वो अपनेपन के कारण, अरे वो तो अपना ही है अपना, ऐसा। लेकिन जो महादेव जी उनकी कोई झूठी कसम नहीं खाता, डर रहता है उनका, भय रहता है। तो अपनापन जो है वहां के वासियों का श्री जगन्नाथ जी के प्रति वो विलक्षण है। तो जब ठाकुर जी का रथ आगे नहीं बढ़ता, लोग खींचते खींचते थक जाते हैं, तो फिर उन्हें सुनाते हैं फिर कि भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। पता नहीं उस वाणी से
उस क्लिष्ट वाणी से भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे ही वे गारी सुनाते हैं सोई रथ चलने लगता है। महाप्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे हैं। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, रथ चल रहा है और आगे आगे अपना दोनों हाथों को उठा करके श्री महाप्रभु जी नृत्य पारायण है। रथ चलने के पूर्व उन्होंने अपने हाथों से सभी भक्तों को माला पहनाई, उनके मस्तक पर चंदन लगाया। इसके अनंतर प्रभु ने संकीर्तन मंडलियों को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में संकीर्तन मंडली। पहली मंडली के प्रधान गायक महाप्रभु के दूसरे स्वरूप स्वनाम धन्य श्री स्वरूप दामोदर जी थे। उनके दामोदर दूसरे, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंद नंद, ये 5 सहायक महाप्रभु ने बनाए श्री स्वरूप दामोदर जी की मंडली में। उस मंडली के मुख्य नृत्यकारी महामहिम श्री अद्वैताचार्य जी। बूढ़े होने पर संकीर्तन के नृत्य में वे अच्छे अच्छे युवक भक्तों से बहुत अधिक बढ़ जाते थे। जब नाचते थे तो अच्छे अच्छे युवक भी न नाच पाए ऐसा नाचते थे। श्री अद्वैताचार्य जी ऐसा नृत्य करते। उनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता और वे अपने श्वेत बालों को जोर जोर से हिलाते हुए उन बालों को और मंडली के आगे आगे भगवान शंकर की तरह तांडव नृत्य करते श्री अद्वैताचार्य जी। दूसरी मंडली बनाई श्री महाप्रभु जी ने और उस दूसरी मंडली के प्रधान गायक थे श्रीवास पंडित। उनका शरीर स्थूल था, चेहरे पर से रोब टपकता था। हम लोग श्री महाप्रभु जी के निस्सेवक हैं तो सेवक में एक होता है ना स्वामी का गर्व, जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से ना डरे। तो स्वामी का गर्व होता है सेवक के अंदर, उसका स्वयं का कोई गर्व नहीं होता। जो स्वयं में गर्व पाल लेता है उसका पतन हो जाता है। स्वामी का जो सेवक है उसके अंदर कभी गर्व दिखलाई भी दे तो उसका गर्व नहीं है, वो स्वामी का गर्व है। तो गर्व में एकदम भरे हुए, वाणी में गंभीरता, सरसता, वे हाथ में मंजीरा लिए हुए सिंह के समान खड़े थे। महाप्रभु ने उनके पक्ष में अर्थात उनकी मंडली में गंगादास, हरिदास दूसरे, श्रीमान पंडित शुभानंद और श्री राम पंडित, ये 5 सहायक बनाए। उस मंडली के प्रधान नर्तक थे श्रीपाद नित्यानंद जी। नित्यानंद महाप्रभु उस मंडली के नर्तक थे, वो नृत्य कर रहे थे। अवधूत नित्यानंद जी अपने लंबे एकहरे शरीर से नृत्य करते हुए बड़े ही भले मालूम पड़ते। काशाय वस्त्र को ऊपर उठा उठा कर ये मधुर नृत्य किया करते। तीसरी मंडली बनाई श्री महाप्रभु जी ने, उसके प्रधान थे गंधर्वावतार श्री मुकुंद दत्त पंडित। उनके सहायक थे वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी गुप्त, श्रीकांत और बल्लभ सेन, ये 5 सहायक। इस मंडली में महामहिम महात्मा हरिदास जी प्रधान नृत्यकार कर रहे थे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जिनको कहा गया, नामाचार्य कहा गया, वे हरिदास जी। वे अपनी छोटी सी दाढ़ी को सुंदर नृत्य के समय जो हिल रही है, कूद कूद कर मनोहर नृत्य करते श्री हरिदास ठाकुर। सिर हिला हिलाकर हरि 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 ऐसा कहते हैं। और चौथी मंडली के प्रधान गायक थे, चौथी मंडली जो श्री महाप्रभु जी ने बनाई, वे थे श्री गोविंद। ये महाप्रभु जी के निज जन भी रहे, मतलब निज सेवा में। गोविंद घोष हरिदास, विष्णुदास, दाघव, माधव और वासुदेव, ये उनके सहायक थे। इस मंडली को नृत्य से टेढ़ी बनाने वाले थे श्री वक्रेश्वर पंडित। इनका नृत्य तो अपूर्व ही होता था। ये नृत्य करते करते जमीन में लोटपोट हो जाते, ऐसा नृत्य करते। इस प्रकार 4 मंडलियों का तो महाप्रभु ने उसी समय संगठन किया। 3 मंडलियां पहले से ही बनी हुई थी। एक तो कुलीन ग्राम की मंडली थी जिसके प्रधान गायक थे रामानंद जी, वे सत्यराव जी के सहित नृत्य भी करते थे। उनके सहायक कुलीन ग्रामवासी जन थे। दूसरी शांतिपुर की एक मंडली थी, क्योंकि महाप्रभु जी ने शांतिपुर में भी निवास किया, तो वहां की एक मंडली आई हुई थी जिसके प्रधान थे श्री अद्वैताचार्य के स्वनामधन्य पुत्र अच्युतानंद जी, इनके पुत्र अद्वैताचार्य जी के। वे ही उसमें नृत्यकारी भी थे और शांतिपुर के सभी भक्त उनके सहायक थे। तीसरे संप्रदाय के प्रधान गायक और नर्तक थे श्री नरहरि और श्री रघुनंदन जी। खंडवासी सभी उनके अनुगत थे। इस प्रकार 7 विभागों में
ये संकीर्तन मंडली विभाजित की गई। 4 मंडलियां तो भगवान के रथ के आगे आगे कीर्तन कर रही थी, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर, और एक रथ के पीछे पीछे अपनी तुमल ध्वनि के रथ को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही थी। 4 मंडलियां आगे, एक दाएं, एक बाईं और एक पीछे, ऐसे 7 मंडलियां। सातों मंडलियों में साथ ही 14 ढोल या मादल बजने लगे। असंख्यों मजीरों की मीठी मीठी ध्वनि उन ढोल करतालों की ध्वनि में मिल मिलकर एक प्रकार का विचित्र रस पैदा करने लगी। ढोल बजाने वाले भक्त ढोलों को बजाते बजाते दोहरे हो जाते, उनके पैर पृथ्वी पर टिक नहीं रहे थे और ढोलों को बजाते बजाते पीछे की ओर झुक जाते। नृत्य करने वाले भक्त उछल उछल कर, कूद कूद कर, भावों को दिखा दिखा कर भांति भांति से नृत्य करते। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नाम अमनि उदित है भगत गीत सामे। अमीय धरा बरिश घने श्रवण युगले गिया, भगत जन सघने नाचे भरिया पनहिया। माधुरी पुर आसव पसी माता ये जगत जने, के हवा कांदे के हवा नाचे, के हमाते मने मने। पंच बदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल, कमलासन नाचिया भले बोल बोल हरि बोल। सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बलि गाय, नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रस सबे पाए। श्री कृष्ण नाम रस निस्फुरे पुराल आमार आश, श्री रूप पदे याचये इहा भक्ति विनोद दास। सुंदर श्री राधा रमण जी के नाम का सुंदर जय घोष हो रहा है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी जो भावना से भावित हैं, वे इस भावना से भावित हैं कि श्री ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं, ये वृंदावन के ठाकुर हैं, इस भावना से भावित हैं श्री महाप्रभु जी। तो बस राधा रमण जी के नामों का उच्चारण करते हुए और सुंदर जय घोष के साथ नृत्य हो रहा है, कूद कूद कर भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है। महाप्रभु सभी मंडलियों में नृत्य करते। अब ये बड़े आश्चर्यमयी घटना घटी। एक ही श्री चैतन्य महाप्रभु, उन श्री महाप्रभु जी ने उसी समय अपने 7 स्वरूप धारण किए, 7 रूपों में प्रकाश किया और एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य गान करने लगे श्री महाप्रभु जी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि महाप्रभु जी तो आगे ही हैं या अमुक मंडली में ही हैं या अमुक मंडली में ही हैं, ऐसा किसी को अनुभव ना हो। 7 मंडलियों में, मान लो जो पीछे हैं उनको ये भावना हो सकती है कि देखो हमें पीछे कर दिया, ना जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है ना महाप्रभु जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो आज्ञा पालन में तत्पर हैं। तो देखो महाप्रभु जी ने कैसी लीला करी, 7 स्वरूपों में प्रकट हो गए श्री महाप्रभु जी। और जो पीछे मंडली थी उसमें भी महाप्रभु जी, दाई बाई मंडली में भी महाप्रभु जी, और 4 मंडली जो मुख्य आ गए उनमें भी श्री महाप्रभु जी। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वे उसी प्रकार तीव्र गति से नृत्य करने लगे श्री महाप्रभु जी। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में नृत्य करते थे, ऐसे श्री महाप्रभु जी नृत्य करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के एक साथ सभी मंडलियों में प्रकटित होने पर भी प्रत्येक मंडली के भक्त इस प्रकार सोच रहे थे कि श्री महाप्रभु केवल उनके साथ ही हैं। प्रत्येक मंडली को ऐसा अनुभव में आ रहा है कि श्री महाप्रभु जी केवल उनके साथ हैं और वे सभी प्रसन्न होकर नृत्य और गान कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी अपनी लीला में अपने परिकरों को ऐसा ही आनंद प्रदान करते थे। सबको ऐसा अनुभव होता था कि अब मानो ग्वाल मंडला हो रहा है। ग्वाल मंडला समझते हैं? ग्वाल मंडला ब्रज में कहा जाता है कि ग्वाल, असंख्यों ग्वाल बाल हैं और सब अपना अपना भोजन लेके आए हैं, छाक लीला जिसे कहा जाता है। अपना अपना सुंदर उन्होंने घर से लाया हुआ भोजन पधराया और ठाकुर जी बीच में विराजमान है। तो अब किसी भी सखा को ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि श्री कृष्ण हमारे प्रति पीठ किए हुए हैं, माने जो इधर बैठे हैं मान लो गोलाकार है, तो किसी को ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। सबको ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रभु हमारे समक्ष हैं, सामने ही है। ऐसा ही श्री महाप्रभु जी की लीला में हो रहा है।
सबको ये अनुभव हो रहा है कि महाप्रभु केवल हमारी मंडली में है। जब भांडीर वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे थे, लो ये बात आ गई, तब उनके अनेकानेक सखा उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ सखा उनके सामने थे, कुछ सखा उनके दोनों ओर, कुछ सखा उनके पीछे थे, कुछ सखा निकट थे और कुछ सखा बहुत दूर थे। परंतु सभी सखाओं को यही प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल मात्र उनके सामने ही बैठे हैं और केवल उनके साथ ही भोजन कर रहे हैं, ऐसा उन्हें अनुभव हो रहा था। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि निकुंज में अनंत सहचरियां हैं, कोई रजकणों को गिन ले, यद्यपि इतना कोई सामर्थ्यवान नहीं है, वर्षा की बूंदों को कोई गिन ले, लेकिन इतना भी कोई गणितज्ञ नहीं होगा इतना विशाल, ऐसा कर ले। लेकिन मान लो कोई गिन ले, कोई इतना चतुर हो कि रजकण को और उड़गन ये बूंदों को गिन ले, लेकिन ऐसी गिनती करने वाला चतुर गणितज्ञ भी जो निकुंज में सहचरियां विराजमान है उनका गणित नहीं लग, कितनी है, असंख्यों है, असंख्य, जूथ के जूथ। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मान लो प्रियालाल विराजमान है सिंहासन पे और कोई पीछे खड़ी है सखी, तो वो तो उचक उचक के देखती रहेगी, उसे दर्शन नहीं होंगे क्या? बोले नहीं, प्रत्येक सखी को ऐसा अनुभव होता है कि प्रियालाल और उसके बीच में कोई अंतराय नहीं है, सामने सीधे। यही महिमा है। प्रत्येक जैसे सखा को यह अनुभव हो रहा है कि मैं श्री कृष्ण को खिला रहा हूं और वे मुझे खिला रहे हैं। इसी प्रकार रासलीला के समय भी ऐसा प्रतीत होता है कि शतकोटि गोपियों के साथ शतकोटि श्री कृष्ण है। प्रत्येक दो दो गोपियों के बीच श्री कृष्ण थे और प्रति दो दो श्री कृष्ण के बीच एक एक गोपी थी। ऐसा श्रीमन महाप्रभु ने भी ऐसा ही चमत्कार इस लीला में प्रदर्शित किया। अब राजा प्रताप रुद्र ने ये देखा, उसको दृष्टिगोचर हुआ ये सब लीला, ये जो महाप्रभु जी ने अपना वैभव ऐश्वर्य प्रकट किया, ये प्रताप रुद्र जी ने भी देखा कि समस्त लीलाओं में समस्त जितने भी ये मंडली हैं उन मंडलियों में श्री महाप्रभु विराजमान हैं। राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य के अतिरिक्त अन्य सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को केवल अपनी अपनी मंडली में देख पा रहे थे। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ही राजा प्रताप रुद्र ने उन्हें एक साथ सातों मंडलियों में नृत्य करते देखा। अब देखो क्या बात कह रहे हैं, बाकी सबको तो अपनी अपनी मंडली में दर्शन हो रहा है, मान लो कोई दूसरी मंडली में देखे तो उसे महाप्रभु जी वहां नहीं दिखाई दे रहे, उनको यही अनुभव हो रहा है मेरी मंडली में है। लेकिन प्रताप रुद्र जी को सातों मंडलियों में श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं, यहां भी महाप्रभु, यहां भी महाप्रभु, यहां भी महाप्रभु। श्रीमन महाप्रभु का ऐसा ऐश्वर्य और ऐसी कृपा देखकर राजा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, वे पृथ्वी पर गिरकर लौटने लगे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें उठाया। राजा ने पूछा भट्टाचार्य जी से कि मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या ये मेरा भ्रम है? श्रीमन महाप्रभु यहां भी हैं और वहां भी हैं, वे एक साथ सातों मंडलियों में नृत्य कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा कि प्रताप रुद्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, तभी तुम ये दर्शन कर पा रहे हो। तुम निश्चिंत हो जाओ, लगता है श्री महाप्रभु जी ने तुम्हें हृदय से स्वीकार कर लिया है। अभी तक व्याकुल है ना प्रताप रुद्र कि श्री महाप्रभु जी कब मुझे स्वीकार करें। अब हमें लगता है कि श्री महाप्रभु जी ने जो तुम्हें दर्शन कराया है वो महाप्रभु जी अपने किसी कृपा पात्र को ही कराते हैं और तुम उनके कृपा के भाजन बन गए हो। ऐश्वर्यमय लीला का दर्शन तुम कर रहे हो श्री महाप्रभु जी की, ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। जहां श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव के सामने नृत्य कर रहे थे, वहां भीड़ को उनके निकट आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 घेरों का गठन किया। प्रथम घेरे का नेतृत्व श्रीमन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। काशीश्वर और गोविंद के नेतृत्व में भक्तों ने हाथों को जोड़कर द्वितीय घेरे का निर्माण किया। राजा प्रताप रुद्र और उनके निजी सहायकों और सैनिकों ने मिलकर तीसरा घेरा बनाया। प्रताप रुद्र के सेनापति थे हरिचंदन। हरिचंदन भी राजा के साथ वहां उपस्थित थे और इनके सेनापति थे, और अपने सैनिकों के साथ मिलकर वे नृत्य करते हुए श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए उत्सुक भीड़ से महाराज प्रताप रुद्र अन्य 2 घेरों की रक्षा कर रहे थे। वो घेरों की भी रक्षा कर रहे थे और महाराज प्रताप रुद्र की भी रक्षा कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु महाभाव में आविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास पंडित
जो श्री नारद ऋषि हैं, नारद जी का अवतार श्रीवास पंडित को माना जाता है, तन्मय होकर महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे। श्रीवास पंडित राजा प्रताप रुद्र के आगे खड़े थे, इसलिए राजा श्री महाप्रभु जी को नहीं देख पा रहे थे। अब जो सेवक होता है उसको ये भाव रहता है मेरे स्वामी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, तो जो सेनापति है उसके हृदय में ये भाव है कि ये उचक उचक कर प्रताप रुद्र जी दर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी का इन्हें दर्शन लाभ नहीं हो रहा और इनके आगे ये श्रीवास पंडित हैं। तो राजा प्रताप रुद्र ने हरिचंदन के कंधों पर हाथ रखकर अपने शरीर को उठाया सेनापति के कंधे पर, जिससे वे नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर सकें। परंतु श्रीमन महाप्रभु नृत्य देखने में निमग्न, श्रीवास पंडित एक ओर से दूसरी ओर झूम रहे थे। अब वो तो हरिचंदन के आगे श्रीवास पंडित, पीछे प्रताप रुद्र, अब वो कंधे पे हाथ रख के दर्शन करना चाहते हैं। अब श्रीवास पंडित बार बार ऐसे झूम रहे हैं महाप्रभु जी का नृत्य दर्शन करते हुए। तो हरिचंदन बार बार कौनी मारते श्रीवास जी के कि थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा देखो, महाराज दर्शन करना चाहते हैं। अब महाप्रभु जी नृत्य करें और जगन्नाथ जी के सामने कौन महाराज, कैसा महाराज। हरिचंदन श्रीवास पंडित को हाथ से स्पर्श करते हुए, महाराज नृत्य देखना चाहते हैं प्रताप रुद्र जी, इसलिए एक और हटके खड़े हो जाओ आप। श्रीवास पंडित ने श्रीमन महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करने में विभोर होने के कारण इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बार बार कह रहे हैं हरिचंदन, लेकिन ध्यान नहीं दिया। परंतु जब हरिचंदन बार बार कहने लगा महाराज महाराज दर्शन करेंगे आप हट जाइए, धक्का देने लगा बार बार, श्रीवास पंडित ने एक जोर का तमाशा दिया हरिचंदन के। हरिचंदन तो सेनापति, कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था, वो भी भरी सभा में जोर का थप्पड़ लगा नृत्य करने से। और महाराज प्रताप रुद्र जो खड़े थे तो लाल तो शरीर था ही, क्योंकि भजन उससे लाल शरीर हो गया था, लेकिन प्रताप रुद्र जी ने जैसे ही मुकम्मल देखा हरिचंदन का, बोले वाह, इस समय इस गाल की लालिमा अधिक है। अब वो क्रोध में आया सेनापति हरिचंदन, उसने तुरंत प्रयास किया कि मैं श्रीवास पंडित को और बंदी बना करके और कारागृह में डाल दूं। जैसी तत्पर हुआ राजा प्रताप रुद्र बोले रुको रुको, मुझ पे कृपा होने वाली है, किसी प्रकार का क्यों व्यवधान डाल रहे हो। राजा बोले शांत हो जाओ हरिचंदन, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, कोई साधारण नहीं है। तो जैसे महाप्रभु श्री कृष्ण स्वरूप हैं, जैसे श्री कृष्ण की सखा मंडली साधारण नहीं है, उनका परिकर साधारण नहीं है, ऐसे श्री महाप्रभु जी का भी परिकर साधारण नहीं, इसलिए सावधान। ये महाप्रभु जी हैं जो स्वयं श्री कृष्ण हैं। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो ऐसे महाग भागवत ने तुम्हें मारा है। हरिचंदन देखे, अच्छा मैं भाग्यशाली हूं, चपत खा के। इसे इनके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तुम पर कृपा हुई है, प्रसाद है ये प्रसाद। यहां ब्रजमंडल में रहो तो किसी बात का बुरा नहीं मानो, ये प्रभु के निज पार्षद जन हैं, निज जन हैं। ये जो कुछ दे रहे हैं उसे ग्रहण कर लो, वे प्रभु का प्रसाद है, उसको ग्रहण कर लोगे तो जैसे प्रसाद पाने से प्रसन्नता का अनुभव होता है, प्रसाद का फल है प्रसन्नता, ऐसे इनका प्रत्येक वाक्य, इनका प्रत्येक विधान ये हमारे लिए प्रसाद स्वरूप है, ये हमारे जीवन में प्रसन्नता लाएगा। अब जैसे ही प्रताप रुद्र ने कहा हरिचंदन जी से कि प्रसाद है, किसी महाभागवत ने तुम्हारे कपोलों का स्पर्श किया है, तुम अपने सौभाग्य की बार बार सराहना करो, आनंदित हो जाओ, जगन्नाथ जी के सामने तुम्हें थप्पड़ खाने को मिला है। हरिचंदन बोले मैं जाऊंगा अपने घर को, और जब घर पे सब पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या लेके आए, तो मैं क्या उनको ये बताऊंगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गया था और चाटा खा के आया हूं, ये थोड़ी बताऊंगा। श्री प्रताप रुद्र मुस्कुराने लगे, बोले देखो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाओ, दर्शन करो श्री महाप्रभु जी के। भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा है, श्री महाप्रभु जी आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। नृत्य इतना हो रहा है, पूरे आकाश में कोलाहल, ऐसी नृत्य की गूंज हो रही है कि पूरे आकाश में कोलाहल हो रहा है, चारों तरफ दुंदुभियां बज रही हैं, उछल उछल के सब नृत्य कर रहे हैं। एक मंडली से दूसरी मंडली में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई कहीं का कोई किधर पहुंच करके नृत्य कर रहा है।
जो भी देखता है वे देखता ही रह जाता है। महाप्रभु की ओर से किसी के नेत्र हटते ही नहीं हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, साक्षात जगन्नाथ जी भी महाप्रभु के नृत्य को देख करके चकित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और वे रथ को खड़ा करके महाप्रभु की नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। रथ स्तंभित तो खड़ा हो गया और श्री महाप्रभु जी उद्दाम नृत्य कर रहे हैं। मानो श्री जगन्नाथ जी श्री महाप्रभु जी के नृत्य को देखने के लिए खड़े हो गए हो। अपने नेत्रों से, बड़े बड़े नेत्रों से चकानयन श्री जगन्नाथ जी के चका चका समझते हैं, आश्चर्यचकित वाले ने, आश्चर्य से जो चकित नेत्र हों ऐसे चकानयन श्री जगन्नाथ जी के बड़े बड़े नेत्रों से श्री महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, निहार रहे हैं श्री महाप्रभु जी को। और महाप्रभु जी उद्दाम नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य के बीच में एक गहरी शांति छा गई। चारों तरफ वातावरण शांत हो गया, कीर्तन बंद, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं। श्री महाप्रभु जी ने तब श्लोकों का गायन प्रारंभ किया। वो क्या थे, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।